अब मैं उसको नाम ही नहीं बोल सकती थी कि भाई साहब मैं तो रेफरेंस से आई हूँ, अगले बंदे का भी नाम खराब होगा। अब मुझे वो 40,000 जब मैंने भरे है ना, मैं उसके बाद 2 रातें में नहीं सोई। क्यों नहीं सोई कि भाई 40,000 के मैंने झुमके खरीद लिए और उन झुमकों को मैंने जिन सूटों के साथ पहनना है वो भी 40,000 की नहीं है। सर मार्केट क्या करने आए? मार्केट यार, ये बच्चा तो हाथ में देख रहे होंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही। लाजमी सी बात है, शादी के बाद एक ही काम रह जाता है इंसान का, बच्चे पकड़ना और बेगम को शॉपिंग करवाना। यार पहले दिन तो दावत में जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, दूसरे दिन दावतों में होंगे, तीसरे दिन भी दावत होंगे। मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क नजर आता है आपको? जमीन आसमान का फर्क। होगी शॉपिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शॉपिंग होगी? यस। अच्छा, क्या नाम है आपका? सलेमा। सुलेमान। शॉपिंग कर ली है ईद की? हाँ, मैं सैंडल ले लिया। सैंडल ले लिए? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक में पाकिस्तान। नाजरीन, ईद का चांद नजर आ गया मेरी क्लिक में पाकिस्तान की टीम की तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक हो। इस वक्त मौजूद हूं मैं लिबर्टी मार्केट में, यहाँ पर जो है और ये शॉपिंग करने में मसरूफ है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुंची और ये ईद के दिन क्या करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। मुझे ये बताओ, शॉपिंग हो गई है आपकी? हाँ, ऑलमोस्ट यस। फर्शी शलवार के नहीं? नो क्यों? नो, बिग नो। फर्शी, मैं आई वुड रिपीट, फर्शी शलवार इज फॉर पतली लड़कियां, मेरे लिए नहीं बनी है। आई एम नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, आई एम गोइंग विद व्हाट इज मोर कंफर्टेबल फॉर मी। मैं जो कंफर्टेबल फील करूंगी, जिसमें कंफर्टेबल होगी मैं वो पहनूंगी। बिग नो फॉर फर्शी शलवार, सीरियसली। ठीक है। ऑफेंड हो जाती है जब कोई मुझे कहता है फर्शी शलवार पहन रही हूँ। नो यार, क्या हो गया? तुम मेरी शक्ल देखो, सूट करेगी मेरे में? नहीं करेगी। शायद कर भी शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ट्राई भी नहीं करने वाली। ईद नहीं खराब करनी मैंने अपनी। ठीक हो गया। क्या प्लान है ईद के आपके? यार ईद के प्लान ये हैं, सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, पिक्चर्स लेंगे, सेल्फियां लेंगे, शरीकों को आग लगाएंगे और सो जाएंगे। पोस्ट करके? पोस्ट करके सो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई प्लान नहीं है? नहीं, ईदी देती है या ईदी मिलती है आपको? दोनों। बड़ा मजा देते हुए जान निकलती है और लेते हुए तो दिल को सुकून होता है। ठंड पड़ती है। हाँ, स्टेटस भी लगाती हूँ मैं, स्टेटस गर्ल। ठीक है। आपको पता है इस दफा ईद पे ये हुआ मेरे साथ कि दैट पर्सन नोज व्हाट्स कमिंग। मैंने एक स्कैम हो गया मेरे साथ। मैं लिबर्टी में मैं शॉपिंग नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि लिबर्टी में तो इस वक्त आग लगी होगी, प्राइसेस वुड बी स्काई रॉकेटिंग हाई, तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदने वाली। एंड व्हाट आई डिड वाज, मैं शालम चली गई शॉपिंग करने फॉर माई ज्वेलरी। झुमकास में बहुत बड़े बड़े झुमके इंडियन स्टाइल के पसंद है, मैं वो लेने चली गई भाई साहब। और मैं वहां पर एक शॉप पर गई एंड आई वेंट टू दैट शॉप एंड लिटरली आप गेस करें, मैंने 8 से 9 पेयर्स लिए झुमकों के, बड़े बड़े झुमकों के। गेस, एनी गेस कितने के होंगे? 5,000, 10,000? 5 ऑल ना? Yes. I got those झुमकास for 40,000 rupees। 40,000? 40,000 के मैंने झुमके खरीदे। शालमी से? कैन यू इमेजिन, मैं वहां पर जाकर स्कैम करवा गई। इससे अच्छा तो मैं लिबर्टी में कुछ ले लेती यार। और लिटरली मैं, और यकीन करो, जब मैं बिल काउंटर पे गई, अल्लाह की तरफ से मैं किसी रेफरेंस की तरफ से गई थी। अब मैं उसको नाम ही नहीं बोल सकती थी कि भाई साहब मैं तो रेफरेंस से आई हूँ, अगले बंदे का भी नाम खराब होगा। अब मुझे वो 40,000 जब मैंने भरे है ना, मैं उसके बाद 2 रातें में नहीं सोई। क्यों नहीं सोई कि भाई 40,000 के मैंने झुमके खरीद लिए और उन झुमकों को मैंने जिन सूटों के साथ पहनना है वो भी 40,000 की नहीं है। बहुत बुरा हो गया आपके साथ। 3-3 हजार रुपए के सूट खरीदे हैं मैंने। 40,000 के झुमके? सिलाई मिलाकर आप 5,000 लगा लो और 40,000 के झुमके। कैन यू इमेजिन? यकीन करो, मैं जिसको बताती हूँ ना उसको भी 1 घंटा दुख रहता है इस बात में। बहुत दुख रहेगा। मुझे खुद रात नींद नहीं आनी है। सीरियसली पीपल हु आर वाचिंग, मैं आपको सवेर कहूंगी, ईद की चमकीली चीजों के अंदर आप बिल्कुल अपनी आंखें अंधे हो जाते हैं आप लोग, लेकिन अंधा नहीं होना खवातीन। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, डोंट फॉल फॉर दिस। मैं यकीन करें, मेरा दिल खून के आंसू होता है। मेरी ईद की तैयारी ठीक ही पड़ गई है उन 40,000 की वजह से। बाकी पैसों का मतलब मेरा बजट ही आउट हो गया ना, तो ये सीन बना है मेरे साथ। मुझे ये बताओ लास्ट के ईद बचपन की बेस्ट है आपकी? दोनों। अच्छा, मैं घर की छोटी बच्ची हूँ। हाँ, बेटी और बच्ची मिक्स हो गया, सॉरी। तो मैं घर की छोटी बच्ची हूँ, अब्बा लव्स मी अ लॉट, बड़े बहन भाई बच्चों की तरह रखते हैं, तो
मेरी तो भाई बहुत मजे की गुजरती है ईद। हम लोग पिक्चर्स लेते हैं, लड़ाइयाँ भी होती है घर के अंदर। मेरा एक छोटा भाई भी है, एक और जात तक है हमारे घर का, और हमारी आपस में लड़ाई होती है टसल इस बात की। वो अच्छी पिक्चर्स लेता है और मुझे पिक्चर्स लेने का शौक है। वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, यार प्लीज मेरी फोटोज दे दो, प्लीज मेरी फोटोज दे दो। और ये हर घर में होता है। तो आई रियली थिंक के मतलब मुझे एक ऐसी दोस्त चाहिए, फीमेल फ्रेंड, जो अच्छी पिक्चर्स लेती हो। ये एक क्राइटेरिया है जो सेट होता है, क्योंकि भाइयों में जो नखरा है, जो उनकी गर्दन के नीचे सरिया है, वो तो भाई तौबा है सीरियसली। मतलब पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड है। ईद से पहले दर्जी ऐसा प्राइम मिनिस्टर वाला एटीट्यूड दिखाएंगे, और ईद वाले दिन जिसको अच्छी तस्वीरें लेने आती है और जिसके पास आईफोन है, बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं भाई साहब। बच के रहना इन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मार्केट क्या करने आए? मार्केट यार, ये बच्चा तो हाथ में देख रहे होंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही। लाजमी सी बात है, शादी के बाद एक ही काम रह जाता है इंसान का, बच्चे पकड़ना और बेगम को शॉपिंग करवाना। जी अब आप बच्चा संभाल रहे हैं, बाकी बेगम शॉपिंग। क्या संभाल रहा, बाकी बेगम वो शॉपिंग कर रही है। ठीक हो गया। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम मोहम्मद जैन है। माशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि ईद के क्या प्लान है आपके? ईद का यार कोई खास प्लान नहीं होता। जब से हम छोटे तो प्लान काफी होते थे। अब तो ये कि उम्र जो हो चुकी है वो ईदी देने वाली चुकी है, हालात जो जा रहे हैं वो ज़कात देने वाली चुके होते हैं। तो प्लान भाई कुछ खास नहीं होता, बस सो। नमाज के बाद क्या प्लान है आपका? नमाज के बिल्कुल सोना, बिल्कुल सोना। ओके, नींद पूरी करनी है। पूरी करनी है, पूरे साल की जो नींदें इकट्ठी की होती है वो इंसान करता है पूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा खान। क्या करने आए हो वहाँ पे? मैं शॉपिंग करने। कर ली शॉपिंग? हाँ जी। क्या ली है? लेकिन महंगी बहुत चीजें थी। अच्छा महंगी थी? आग लगी हुई है लाहौर में तो। अच्छा आप कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा लाहौर से आए हो। मुझे बताओ कौन से कलर का कुर्ता लिया है? मैंने ईडन ड्रॉप ब्लू कलर का लिया है। अच्छा ब्लू कलर का लिया। क्या प्लान है ईद के, क्या करोगे ईद पे? यार पहले दिन तो दावत में जाऊंगा, एंजॉय करूंगा। दूसरे दिन दावतों में होंगे, तीसरे दिन भी दावत होंगी। तो दोस्त कहाँ गए थे? मैं दोस्तों के अपने दोस्त नहीं बनाता। नहीं बनाते दोस्त? नहीं। ईदी नहीं लोगे फिर? हाँ ईदी तो कड़क लूंगा। अच्छा क्या कितनी ईदी लोगे? 10 से 15,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 10 से 15,000 आप ईदी लोगे, सारी अपने पास रखोगे या मामा को दे दोगे? मम्मा पापा को ही दे दूंगा। सारी उनको दे दोगे? हाँ जी। खुद ही रखोगे? नहीं, मुझे पैसों का शौक नहीं है। अच्छा पैसों का शौक नहीं है? मैं तो हिफ्ज कर रहा हूँ। अच्छा यूज कर रहे हो, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग होगी आपकी ईद की? जी थोड़ी बहुत हुई है, रश बहुत है, घबरा गई हूँ, बहुत अच्छा, रश है। बहुत। क्या प्लान है आपकी ईद के? ईद का प्लान तो बेटा बस बहुत सारी तैयारी है माशाल्लाह। अभी मैंने हाल ही में बेटे की शादी की है रमजान से पहले, तो वो तैयारी मुकम्मल भी है। और आपकी भाभियाँ आई हैं माशाल्लाह शॉपिंग करने, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ लेने। ठीक है। मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क नजर आता है आपको? जमीन आसमान का फर्क है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हारून मलिक। आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। शॉपिंग करने आए हैं? जी जी होगी शॉपिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शॉपिंग होगी? यस। अच्छा क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान। शॉपिंग कर ली है ईद की? हाँ मैं सैंडल ले लिया। सैंडल ले लिए? और क्या लिया है? फार्मल भी सैंडल। अच्छा जी। और आपने क्या लिया? कुर्ता कौन से कलर का कुर्ता लिया?
ब्लू कलर का कुर्ता लिया। और आपका? सर हमने भी शलवार कमीजें ली हैं। ईद के क्या प्लान हैं आपके? ईद में बस नमाज पढ़ेंगे, फिर बच्चों के साथ, ईद बहन भाइयों के साथ और माँ बाप की कब्र पे जाएंगे। ठीक है। और आप क्या करोगे ईद पे? इंजॉइंग करेंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे। ईदी लोगे? कितनी ईदी मिलती है? बहुत ज्यादा। सारी अपने पास रखते हो या दे देते हो घर पे? अपने पास रख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सईद अहमद। और आपका? मोहम्मद उमर। दोनों भाई हैं आप? नहीं, फिर cousins। कजन्स हैं। अच्छा, क्या करने आए हो? शॉपिंग करने? हाँ। शॉपिंग हुई नहीं अभी तक? नहीं, क्या रहता है? अभी कपड़े रहते हैं। और आपके? एक्सप्लोर करने आए थे। लिबर्टी को एक्सप्लोर करना है। अच्छा, ईद के क्या प्लान्स हैं आपके? मैं जाऊंगा मॉल उधर जाऊंगा, कहते हैं मैं फन फैक्ट्री जाऊंगा, उधर खेलूंगा। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ईद पे ईदी कितनी मिलती है? 5000। और आपको? अराउंड 10,000। ठीक है, तो फिर आप ईदी का क्या करोगे? मैं आइसक्रीम खाऊंगा। सारे पैसों की आइसक्रीम खा लोगे? नहीं, थोड़े से। थोड़े से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान हैदर। आपका क्या नाम है? ज़ारा हैदर। और आपका? बिहा हैदर। ठीक है, शॉपिंग हो गई बच्चों की? हाँ जी, ऑलमोस्ट आज डन कर कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, हो गया। ईद के क्या प्लान्स हैं आपके? ईद के प्लान्स बस वो तो मेन लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है, खाने और घूमना फिरना और फिर मिलना मिलाना, और मेनली जो है वो ईदी देना। ठीक है, कितनी ईदी मिलती है आपको? मुझे लाइक हर बंदे से कुछ 2000 या 1000। और आपको? बहुत ज्यादा। सारी ईदी आपके पास रहती है या पापा रखते हैं? मैं रखती हूँ। तो क्या करती हो आप फिर? मैं उनको इकट्ठा करके फिर लाइक यूज करती हूँ, लाइक इन लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक वी गो टू मार्केट्स एंड एवरीथिंग। नाइस। और आप क्या करते हो? शॉपिंग। ठीक है। सर आप बताएं, बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क नजर आता है? देखिए, वो कहते हैं ना कि एक बड़ा प्यारा सा जुमला किसी ने कहा था कि अब्बा अब्बा कहते थे बड़े मजे में रहते थे, अब्बा अब्बा कहलवाया अब समझ में आया है। तो उस वक्त हम ईदी लिया करते थे और अपने लिए जो ड्रेसेस लेते थे उनको एंजॉय करते थे। अब जितनी भी खुशियां वो इन बच्चों के लिए हमारी हैं, इनके लिए लेते हैं। जाहिर बात है, मेन जितना भी जोक भी कर रहे हैं वो इन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो इसी में हमारी खुशी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद का क्या प्लान है? ईद का प्लान घर में सोएंगे। बस हाँ, नमाज के बाद कोई प्लान नहीं? नमाज भी लगता मुश्किल ही पड़नी है। क्यों? यार नहीं, नमाज पढ़ के फिर सो जाएंगे। वैसे कोई प्लान नहीं ईद का? यार ईद का बड़ी बोरिंग लाइफ गुजार रहे हो। और नहीं, हमारी बड़ी हैप्पी लाइफ है। रात को निकलते हैं ना, दिन को नहीं निकलते। अच्छा, रात को कहाँ निकलोगे? कहीं ना कहीं निकल जाएंगे यार। हो सकता है दूसरे दिन हुंसा चलेंगे, दूसरे दिन ईद के। ठीक है। 3-4 दिन बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फर्क है? जमीन आसमान का। ईदी देते हो या लेते हो? यार अभी तक देनी पड़ती है, छोटे भांजी हैं उनको देनी पड़ती है। लेते नहीं हो? हम नहीं, ख्याल नहीं, अब उम्र हो गया, देने वाली उम्र हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इब्तिसाम मुनीर। क्या प्लान है ईद के? ईद का प्लान यार, इस दफ़ा ईद जो है ना बहुत अजीब टाइप की गुजरेगी, क्योंकि मेरे जो प्लान्स है ना, बेसिकली मेरे ना फादर की जो तबीयत है वो कुछ नासाजी है, ठीक है। तो उनके साथ काफ़ी ज़रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका जो वोंड है ना, फुट का वोंड, ठीक है, वो क्योर नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करें आप सब भी, और अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन। तो नमाज के बाद आपका कोई प्लान है दोस्तों वगैरह के साथ जाने का? नमाज के बाद ये मेरा दोस्त है फैजान भट्ट, ठीक है, ठीक है। इसके घर जाएंगे, इससे ईद मिलेंगे, और फिर आगे जहाँ पे ये ले चलेगा वहाँ पे जाके ईद मिलेंगे। साथ हमारा दोस्त है अवैस, ये भाई कनाडा से है, ठीक है, स्पेशल ईद पे हमारे से मिलने। तो फिर हम इस भाई के साथ ईद पे कहीं ना कहीं खाएं पियेंगे, जाके कोई सीन बनाएंगे, कोई शुगर लगाएंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा, मुझे सच सच बताओ कि ईद पे सबसे पहला मैसेज किसको करते हो? ईद पे लिटरली मैं मैसेज करने वाला बंदा नहीं, फिर भी मैं किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं करता ईद पे। कॉल करते हो? कोई कॉल नहीं करता, कोई मैसेज नहीं करता। इवन मुझे कॉल्स आती हैं, क्या बात। ठीक है, मुझे कॉल्स आती हैं कि भाई ईद मुबारक, ठीक है, पेशेंट्स की कॉल आती है ईद मुबारक। बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर ना मुझे पेशेंट्स की कॉल आती है कि सर ईद मुबारक, ठीक है, लाइक इसलिए फिर मेरे कजन्स की कॉल्स भी आती हैं, और कजन्स के साथ तो मिलते भी हैं। बहरहाल ईद पे मैं लिटरली किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं। लिबर्टी मार्केट करने आए हैं? लिबर्टी मार्केट, अब वो बांटने को जूते शीते लेने थे तो इसलिए आए थे। ठीक हो गया। ईद पे ईदी देते हैं, ईदी लेते हैं अभी तक? अभी ईद ही देते हैं भाई, अब ईद ही लेने वाला सीन तो रहा नहीं।
खैर अब ईदी देने वाले हो गए हैं। बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फर्क नजर आ रहा है? बचपन की ईद जो थी ना भाई, वो बहुत अच्छी ईद होती थी, ठीक है। लिटरली जब हमारे पास कोई 15-15, 20-20 हज़ार रुपए ईद इकट्ठी हो जानी, ठीक है, और हमने सोचना कि यार दुनिया के सबसे अमीर बंदे ही हम हैं, क्या खाना है, एक दूसरे से पूछी जाना। हालांकि पता था किसी ने कुछ नहीं खिलाना, मगर फिर भी एक दूसरे से पूछते रहना क्या खाना भाई, मैं खिलाता हूं तुझे, ठीक है। बहरहाल वो बचपन का टाइम तो बचपन का था, दैट वाज द गोल्ड टाइम। तो जी नाज़रीन, देखा आपने लाहौरियों की चांद रात लिबर्टी मार्केट में, उन्होंने मुझे अपने ईद के प्लान्स बताए। आपके ईद के क्या प्लान्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे फिरोज चौधरी को दें इजाजत, और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक।